बहुत सालों बाद यहाँ मैं भोजपुर आया हूँ मंदिर पे। एक शूट है छोटा सा, एक फ्रेंड के लिए उनका योगा सेशन में शूट करने वाला हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है देख के कि कितना कचरा फैलाया हुआ है यहाँ पे मंदिर के पास। और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना कचरा फैला हुआ है। और इतनी नेचुरली इतनी अच्छी जगह, नेचर के पास इतनी अच्छी जगह है और टेंपल है, और उसके बाद भी इतना गंदा है। हम इंडियंस कब सीखेंगे वैल्यू करना ऐसी जगहों की। तो देखिए, आप देख सकते कितनी गंदगी है यहाँ पे, और सामने कचरा जल रहा है। और ये हालत, यहाँ पे दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं मंदिर के पास, सब जन सामग्री की दुकानें हैं। और आप देख सकते पूरे रास्ते में इतनी गंदगी है, कचरा फैला हुआ है सब जगह। हाँ, मैं गेट के अंदर आ गया हूँ। मेरे जस्ट पीछे मंदिर है, ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे मंदिर है। और बस ये डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि कैसी अपब्रिंगिंग है हमारी। हम कहते हैं पूरे दुनिया भर में हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति, इंडियन कल्चर, और यही है कि हम इतने केयरलेस है कि एक मंदिर जैसी जगह पे जहाँ हम भगवान की पूजा करने आते हैं, हम दिखावा कर रहे हैं और इतनी गंदगी मचा के रखी है। हर चीज़ इतनी केयरलेसनेस यहाँ पे है, डिसिप्लिन के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और कहने को हम शिव जी के मंदिर में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली अपने फ्रेंड्स का। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे सच याद नहीं था कि ये जालियाँ लगी हुई थी यहाँ पर। ये हर जगह, इवन यहाँ पे भी ये छोटा सा कुछ है मंदिर टाइप, जो भी मंदिर है जो भी है, और ये सारी जगह पे जालियाँ लग गई हैं। ये पहले मुझे ध्यान है कि पहले नहीं हुआ करता था। एंड इस जगह की जो प्रिस्टीन कंडीशन थी मुझे याद है, अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और देख ही रहे हैं यहाँ पे भी पन्नियाँ और कचरा पड़ा हुआ है। तो मेरी मेमोरीज इस जगह की और प्रिस्टीन होने की है। और यहाँ से आगे ये जो आप देख रहे हैं, और एक ये पहाड़ भी आपको दिख रहा है, तो बस इसी रास्ते पे आगे जाके जो है यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, जहाँ बोलते हैं कि भोपाल की बड़ी झील से पानी आता था। एंड बेसिकली ये जो भोजपुर सिटी है यहाँ पास में, राजा भोज की यही कैपिटल हुआ करती थी, और एक मान्यता के चलते उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। शायद उनको बेटे होने की मान्यता की वजह से ये बनवाया था, या उनको एक कोई स्किन प्रॉब्लम थी राजा भोज को, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया। और जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे उन्होंने जो कुंड बनवाया एक, और भोपाल की बड़ी झील से 25 किलोमीटर पानी यहाँ पर आता था एक समय पे, और वो कुंड में फ़िल्टर होके कुंड में इकट्ठा होता था। और उस कुंड के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को माना जाता है, जिसकी वजह से राजा भोज के उस स्किन एलिमेंट को राहत मिली। और फिर उन्होंने ये मंदिर भी बनवाया अपने टाइम में। एंड भोजपुर वाज द कैपिटल ऑफ राजा भोज रादर देन भोपाल। तो भोपाल एक्चुअली मोर ऑफ कमलापति का भी प्रॉपरली कैपिटल नहीं था। भोपाल का जो पैलेस है रानी कमलापति का, इट्स मोर ऑफ अ समर होम। तो कमिंग बैक टू करेंट सिचुएशन, तो ये जाली देख के मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। आई डोंट नो इफ़ एक्सेस है कि नहीं आगे। मैं चेकआउट करता हूँ, एंड पॉसिबली आई विल बी एबल टू शो यू द कुंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये थोड़ा सा हाई पॉइंट है, यहाँ से सब वादियाँ दिख रही हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आया था ये बिल्डिंग्स नहीं थी उस समय। आई थिंक लाइक मोर देन 5 years तो मुझे हो चुके आए हुए। और लेट्स से मे बी 7-8 साल बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो मुझे लास्ट याद है आना। एंड सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, एंड
थोड़ा सा कचरा देख के स्टिल डिसअपॉइंटेड हूँ। और ठीक है, बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ग्रीन है थैंकफुली। एंड ये पॉइंट देख के मुझे लग रहा है टिमोन और वो लायन किंग याद आ गई, टिमोन और पुम्बा। तो लायन किंग ऐसे स्पॉट पे खड़े होके वादियों को देखता था, जो भी है। सैमन दिस इज़ प्रेटी मच इट, क्योंकि ये मंदिर है मेरे सामने और ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा पूरे एरिया में। ये है एक्चुअल मंदिर जो है, जो राजा भोज ने बनवाया था। और ही वॉज एन आर्किटेक्ट हिमसेल्फ। और आर्किटेक्चरली बहुत ही ब्यूटीफुल है ये मंदिर। और बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं आसपास। ये यहाँ पे नंदी बाबा और सब है। और ये है मेन जो मूर्ति है शिवलिंग की, वो ये है। यहाँ पर मैंने देखा ऊपर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। यहाँ पे बैट्स वगैरह और पिजन्स वगैरह उड़ते हुए दिखे मुझे। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ जो थी काफ़ी स्टीप थी। और हिस्ट्री में कहा जाता है कि राजा भोज की हाइट करीबन 7 फीट थी। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सही है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ये अब हम आ गए हैं पार्वती जी के मंदिर, जो भोजपुर में ही है और मेन मंदिर से थोड़ा सा दूर है। और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है, पत्थर को काट के ये मंदिर बनाया गया है। और अंदर यहीं पर जो है पार्वती जी की मूर्ति विराजी हुई है। ये जो मंदिर है सामने, यहाँ पर पार्वती जी की गौरी माँ की रूप में अंदर मूर्ति है, यानी कि कुंवारा रूप जो है उनका। ये एक पेड़ पर लोगों ने अपनी मन्नतें मांगी हुई हैं और उसी के धागे बंधे हुए हैं। एक नदी पीछे से गुजरती है और आप देख ही सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। प्रिस्टीन नेचर का ये व्यू है जो बहुत ही रिलैक्सिंग है। और नदी की आवाज़ भी आएगी आपको, कल कल बहता पानी जब आप जाएंगे तो सुनाई देगा। वेरी वेरी थेरेपेटिक। मैं वापस निकल पड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कितनी बदहाल सड़कें हैं। और ये सड़क पे जाते हुए धूल मिट्टी देखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर अपने देश की मिट्टी की धूल नहीं खाई तो फिर कैसे देशवासी और कैसे देशभक्त हो, अगर ये नहीं हुआ तो। और बस वापस जर्नी है धूल, देश के धूल की मिट्टी की धूल खाते हुए लौट रहा हूँ मैं। पूरे स्ट्रेच को एक रिपेयर की ज़रूरत है अपेरेंटली। तो आगे चलते हैं, आपको थोड़े से और व्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खेत वगैरह हैं आसपास और बहुत ही हरियाली है। और बीच में एक छोटा सा मरघट कहीं भी आ सकती है, इसका मतलब यही है। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ मेंदुआ गांव। तेंदुआ 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 नहीं भाई, मेंदुआ मेंदुआ। तो मेंदुआ गांव से मैं आगे बढ़ चला और यहाँ पर आप लेफ़्ट में जो दुकानें देख रहे हैं, पहले यहाँ पर चाय, सिगरेट, बीड़ी, बिस्किट वगैरह सब मिलता था। अपेरेंटली पता नहीं क्यों बंद हो गया। मेरे स्कूल टाइम की कुछ मेमोरीज़ हैं इस जगह से। और ये पता नहीं कोई नई सड़क बन गई है। और हालांकि सड़क कच्ची है जैसा मैंने बताया, बट थोड़ा सा ग्रीनरी है तो यहाँ पे गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था मुझे काफ़ी। और ये हिल पॉइंट व्यू है, तो पहाड़ से आपको खेत और कुछ घर दिखेंगे चारों तरफ। और अभी तो फ़िलहाल तो पानी भरा हुआ था इन खेतों में, तो काफ़ी सीनिक व्यू था। और आगे बढ़ते हुए मैं इस एरिया में पहुंच गया जहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी और ज़्यादा थी, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया था। और ये देखिए, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं खेत हैं कितने सुंदर, और कोई वेयर हाउस भी है। तो ये प्रॉपर आपका भोजपुर का एरिया है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे।